So hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. So today आज हम लोग some basic points, some classifications of elements सीखने वाले हैं modern periodic table में. पिछली वीडियो में हम लोग ने modern periodic table की बात करी थी. इसमें हम लोग ने modern periodic table के elements देखे थे, periods देखे थे, groups देखे थे, उनको अलग अलग उसमें divide किया गया था. वो सब हम लोग ने देखा था. ठीक है, IUPAC के बारे में बात करी थी. ठीक है, तो आज उस वाली वीडियो में हम लोग कहते हैं कुछ क्लासिफिकेशन सीखेंगे एलिमेंट्स की मॉडर्न periodic टेबल में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले प्लीज गिव अ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, थोड़ी सी पब्लिसिटी बन जाए भाई. और उनको भी मतलब भाईचारे वाली सिटी चाहिए तो आ दो मेरे चैनल पे. एवरी टाइम इट इज ओपन फॉर एवरीवन. सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. So there are three classifications in which we divide our elements: typical, transition, diagonal. ठीक है, typical elements में तो क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ. typical elements में क्या होता है, जितने भी second period, ठीक है, second period में कौन सा आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन. ठीक है, ठीक है. और थर्ड पीरियड जो है उसमें आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. ठीक है, तो टिपिकल एलिमेंट्स में जितने भी सेकंड और थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं सारे हमारे टिपिकल एलिमेंट्स में आते हैं. ठीक है, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में जितने हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब टिपिकल एलिमेंट्स हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये आते हैं क्या होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, तो बस लिख देना. बोर्ड में आएगा लिखने के लिए तो लिख देना जितने भी सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं सारे टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, ज्यादा डेप्थ में तो जाएंगे. ठीक है, और बोर्ड्स में, जेई में, नीट में क्वेश्चन हमेशा आते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना किसमें, पीरियड में होता है, ग्रुप में नहीं, पीरियड में. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं. इन लोगों को ज्यादा खाने की जरूरत है इसमें, बस ये याद रखोगे. ठीक है, हम करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो सारे ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स are transition element. ठीक है, जितने सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं. इसमें एक चीज आती है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. बट देयर इज एक्सेप्शन केस. एक्सेप्शन केस क्या होता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर, ये चार एलिमेंट्स जो हैं हमारे एक्सेप्शन केसेस है. क्योंकि अब मैं इसका आंसर बताता हूँ. देखो, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स जैसे 3s हो गया, 2s आ गया, ठीक है, वैसे 3d हो गया, 4d, 5d ऐसे जाता है. तो डी ऑर्बिटल्स इतने हमारे डी ऑर्बिटल्स में जनरली कहते हैं फुली फिल्ड होने चाहिए. ठीक है, अगर फुली फिल्ड होंगे तो एक्सेप्शन केस हो जाएगा. ठीक है, अगर फुली फिल्ड नहीं हुए तो हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे मिल जाएंगे. ठीक है, एक जिसमें लग रहा है अभी समझ नहीं पाए होगे, मैं समझाता हूँ ठीक से. देखो, हम ले लेते हैं एग्जांपल जिंक का. ठीक है, जिंक में क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10. ठीक है, हम लोग इसमें देख रहे हैं डी ऑर्बिटल में फुली फिल्ड है. ठीक है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है. डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फुली फिल्ड है उसमें. ठीक है, कोई और एलिमेंट ले लेते हैं. चलो हम ले लेते हैं निकल. ले लेते हैं निकल. ठीक है, Ni ये होता है 28, 1s2, 2s2, 3p6, 3p6, 4s2 और फिर 3d माना जाता है 3d8. तो इसमें क्या है, इसमें
ना तो ये कहते हैं फुली फिल्ड है, ठीक है। तो अगर ये फुली फिल्ड होता तो एक्सेप्शन केस बन जाता, पर ये फुली फिल्ड नहीं है। डी ऑर्बिटल अगर फुली फिल्ड नहीं होगा तो एक्सेप्शन नहीं बनेगा, पर अगर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं है तो हमें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे मिल जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो मॉडर्न पेयर टेबल में तुम्हारे जितने भी येलो बॉक्स वाले एलिमेंट होते हैं नीचे आते हैं। देखो यहाँ पर होता है एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, और बीच में आता है जो बीच में नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला उसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। वैसे आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि 3 एक्सेप्शन केस और आते हैं, 3 आते हैं। मोनोबीडनम करे को ज्यादा, मॉलिबीडनम मुझे पता नहीं, सिल्वर और गोल्ड, ये भी हमारे एक्सेप्शन केस है। इनमें भी कोई डी ऑर्बिटल वाली कहानी है, ठीक है। ये भी कुछ एक्सेप्शन केसेस है, ये तुम अपनी नॉलेज से याद रख लेना। वैसे 12th क्लास में तो कराएंगे डी ब्लॉक बी ब्लॉक अच्छे से। अभी क्या डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को एलिमेंट्स को थोड़ा 11th क्लास में कम करेंगे, पर 12th में तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। ये भी अगर एक्सेप्शन केस है ना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे ही दिया है, जिंक और निकल वाला, ठीक है। अब हम आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप में। और देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है कि एक्सेप्शन केस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सेप्शन केस में ये तीनों नहीं देंगे अभी, ठीक है। अभी तुम सिर्फ ये तीनों देंगे, हाँ। पर अगर 11th क्लास में लोग ने अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ ली हो तो शायद तुम्हें ये भी पढ़ा दे, तो ये भी याद रखना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जनरली यही बनता है कि कौन से एक्सेप्शन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्शन एलिमेंट्स में दिख रहे हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में तो उसमें जाके टिक लगा देना कि हाँ एक्सेप्शन में याद है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ देंगे, डी ब्लॉक में क्या करना है देखो, एक सिंपल टिक बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे में कैपेबिलिटी है तो 60 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, सारे एटॉमिक नंबर 60 तक, सिर्फ 60, चलो 60 भी नहीं 50 ले लो, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए काम करेगा। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन आ गए तो तुम ऐसे करके बढ़ जाओगे। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से थे भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताइए भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एजी का होता है, एजी एयू का होता है, एयू डी ब्लॉक, थैंक यू। तो देखो वो नहीं करना हमें करना है अपने आप से करना है सारा काम। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अच्छे से कर लो। 60 तक कहता है, 60 50 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो। 11th में आ ही गए हो तो मैं ज्यादा क्या बोलूं तुम आपको मैं भी 11th ही हूं। तो ये अच्छे से कर लो। नेक्स्ट हम चलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप पे। डायगोनल रिलेशनशिप है, देखो जो भी हमारे सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम लोग को प्रॉपर्टीज में कुछ रिजेंबल दिखेगा, मतलब मेल दिखेगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को मेल दिखेगा। देखो कैसे, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, कॉपर फॉस्फोरस, ठीक है। ये हमारे जो कुछ केसेस हैं, हमें जो एरो दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग को दिख रहा है कि ये लोग डायगोनल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज में कुछ रिजेंबल दिख रहा है, कुछ मेल दिख रहा है, ठीक है। मुझे पता नहीं वर्ड कौन सा बोलना था, तुम अपने आप से चेक कर लेना। रिजेंबल का मतलब दूसरा मीनिंग समझ लेना, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की, अगर वो सेकंड और थर्ड पीरियड में रिजेंबल कुछ खा रही है, मैं हमेशा सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करी गई डायगोनल रिलेशनशिप में, और कोई पीरियड की बात नहीं करी, सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड का आएगा और कोई पीरियड का नहीं आएगा, ठीक है। तो लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, कॉपर